हेलो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 3 कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है, उससे आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम बोर्ड की बात करें, क्लास 12th CBSE की बात करें, तो कैलकुलस जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स का बोर्ड में आने वाला यूनिट है। और अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है, डिफरेंशिएबिलिटी आपको आती है, तो इसकी हेल्प जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पड़ेगी, और वहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं अगर ये आपको आ जाता है तो यहाँ से ध्यान से डिफरेंशिएबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी बात करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivative of a function is called differentiability। कहने का मतलब है कि किसी फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। और फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमें फाइंड करके मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी? सपोज f इज अ रियल फंक्शन एंड c इज अ पॉइंट in its domain, then the derivative of f at c is defined by limit h tends to 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ध्यान आ रहा होगा कुछ? ठीक है ना। लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर होता था हमारा 11th क्लास में, जिसमें हम डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम वहाँ पे फाइंड आउट करते थे। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारा ये होता था। ठीक है ना। तो वही फॉर्मूले पे जो हमने कुछ डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे वो यहाँ पर एज अ फॉर्मूला यूज होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर बुक में देखें आप तो आपको बुक में भी इजीली मिल जाएंगे। ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो e टू दी पावर एक्स आता था। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, इसका डेरिवेटिव होता था एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये हमारा 1/x हो जाता था। डी बाई डी एक्स ऑफ किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था? 0। क्या होता था? 0। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव हमने पढ़े थे। वहाँ पर sin x का होता था cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हमारा हो जाता था माइनस sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x हमारा हो जाता है sec स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x हो जाता था हमारा sec x इंटू tan x। इसी तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और भी होते थे, तो आपकी बुक में चार्ट बना होगा, आप वहाँ से इन फॉर्मूलों को लिख लें और लर्न कर लें। इसके बाद जो हमको ज़रूरत पड़नी है, ये पॉज करके आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं।
जो ज़रूरत हमको पढ़नी है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन की, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि अगर कोई टू फंक्शंस हमारे साथ एडिशन में है और उनका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है तो क्या होता है, प्लस में जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग डेरिवेटिव निकाले जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर माइनस साइन है, दो फंक्शन जॉइन है तो उनका डेरिवेटिव भी इसी तरीके से निकाला जाता है, बट साइन बीच में माइनस का आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर कोई दो फंक्शन इनटू में एक दूसरे के साथ जॉइन है तो u dv बाई डी एक्स प्लस v dv बाई डी यू बाई डी एक्स हो जाता है। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद करने का तरीका यह है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद थर्ड जिसकी हमको जरूरत पड़ती है वो है कि अगर टू फंक्शंस हमारे कोशेंट फॉर्म में है, u अपॉन v फॉर्म में है, तो क्या होता है, फॉर्मूला हमारा हो जाता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब है डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको हम कोशेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमको डिफरेंशिएशन करने से पहले मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन का वो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को पहले समझना जरूरी है। इसके लिए कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन से मिलकर बने हुए होते हैं, उन फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2x प्लस 3। अब आप देख रहे हैं कि साइन 2x प्लस 3, इसमें एक फंक्शन तो है साइन x। अगर 2x प्लस 3 को हम एक x ले लें तो साइन x एक फंक्शन है और 2x प्लस 3 हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो ये टू फंक्शंस को लेके बना हुआ है। तो इस तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हम इसमें देखते हैं। इसके लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन
मैंने इसी एग्जाम्पल को क्वेश्चन में ले लिया है, sin 2x प्लस 3। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन है, सबसे पहले फंक्शन को हम y के इक्वल लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। अभी अगर हमारे पास साइन x होता तो उसका डेरिवेटिव हमको मालूम था, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। बट यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 3 भी है, तो सबसे पहले हम इसको साइन x की फॉर्म में लाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3 को u ले लेते हैं हम, u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन अवर y बिकम्स साइन u, और u हमारा एज इट इज 2x प्लस 3 ही रहता है। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता दूं कि चेन रूल में क्या होता है। चेन रूल में जिस तरह से हमने देखा, हमने फंक्शंस को क्या किया, अलग अलग कर लिया। तो हमें इसमें अगर dy dx चाहिए तो हमें dy du करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा। यहाँ u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इट मीन्स हमें du अपॉन dx निकालना पड़ेगा। इसी को हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 फंक्शन थे तो हमारे पास 2 ही डेरिवेटिव्स आए, हो सकता है इसमें 3 भी हमारे कहीं पे फंक्शंस आए, तो वहाँ पर हमारे डेरिवेटिव्स कितने होंगे, 3 होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल में हम 3 वाला भी लेंगे। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम सबसे पहले dy अपॉन du फाइंड करते हैं। तो dy अपॉन du क्या हो जाएगा, साइन u का du कितना आ जाएगा, cos u। साइन x का cos x होता था, तो यहाँ पे क्या है, cos u। सिमिलरली du अपॉन dx क्या होता है, du अपॉन dx 2x प्लस 3। 2x में 2 तो कांस्टेंट है हमारा, और x का कितना होगा 1 इंटू प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो du अपॉन dx हमारा कितना आ जाएगा, 2। नाउ फॉर dy dx हमें क्या लिखना पड़ेगा, dy du इंटू du बाय dx, चेन रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, cos u इंटू 2। थोड़ा इसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं, 2 cos u। u की जगह पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। u की वैल्यू क्या है हमारी, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इस तरीके से हमारा साइन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 2 cos 2x प्लस 3। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, आप तब तक इसको नोट कीजिए। इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हमारे, एक्सरसाइज है हमारी 5.2। 5.2 के मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड में लिख देता हूँ पहले ही। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साइन x स्क्वायर प्लस 5। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, सेक tan अंडर x। और एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 7th क्वेश्चन, यह है 2 अंडर cot x। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन पर बात कर लेते हैं। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या करते थे हम, इसको u कंसीडर करते थे, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ और y बिकम साइन u। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे। साइन u का कितना हो जाएगा, cos u। यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, du बाई dx। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, nx n माइनस 1, इट मीन्स 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, इट मीन्स 2x। और ये 5 हमारा कांस्टेंट है,
इसका क्या हो जाएगा 0, तो डी यू अपॉन डी एक्स हमारा आ गया 2x। सो बाय द चेन रूल डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इससे पहले बताया था मैंने, डी वाई डी यू की वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू आई है कॉस यू, डी यू बाई डी एक्स हमारा हो गया 2x। सॉल्व करते हैं इसको, 2x कॉस यू। अब हमें आंसर जो है वो x की फॉर्म में देना है, तो हम x की फॉर्म में आंसर लिख देते हैं 2x कॉस यू की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है सेक y इक्वल टू सेक tan अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव किए थे वो सिर्फ u और v में थे। इस क्वेश्चन में हमें 3 टाइम फंक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा हो जाएगा u tan अंडर रूट एक्स। इससे क्या होगा कि y हमारा जो जाएगा वो हो जाएगा सेक। इसके बाद हम देखते हैं कि u में कन्वर्ट करने के बाद भी ये फंक्शन अभी भी कंपोजिट फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा रूट एक्स को अगेन v कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे कि हमारा u क्या हो जाएगा tan v में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करेंगे। सेक u, सेक x का क्या होता था सेक x tan x, तो सेक u का क्या हो जाएगा सेक u tan। सिमिलरली डी यू अपॉन डी वी करेंगे, क्योंकि v में आ गया है हमारा फंक्शन, तो v के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। tan x का होता था सेक स्क्वायर एक्स, tan v का हो जाएगा सेक स्क्वायर v। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें डी वी अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि अंडर रूट एक्स है, क्या है अंडर रूट एक्स, तो इसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो x टू द पावर n का लगाएंगे। हमें मालूम है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, इट मीन ये हमारा कितना है x टू द पावर 1/2 है। क्या है x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा n x n माइनस 1, इट मीन 1/2 x टू द पावर -1/2, जिसको भी हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, क्योंकि माइनस में है पावर, नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाके एक पॉजिटिव बन जाएगी और अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बाय द चेन रूल डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा डी वाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे फंक्शन क्या हो गए हैं 3 फंक्शन में कन्वर्ट हो गया कंपोजिट फंक्शन, तो हमारा थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। सेक यू tan यू इंटू सेक स्क्वायर वी इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब हमको आंसर जो चाहिए वो x की फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको x की फॉर्म में आंसर लिखेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा सेक u की जगह पे हमने लिखना है tan अंडर रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स सेक स्क्वायर v इंटू सेक स्क्वायर v की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट एक्स और होल अपॉन हमारा हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन सेक tan अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 7th क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्म हमारी हो जाएगी कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। इसको हम क्या ले लेंगे
कंप्लीट को u हमारा हो जाएगा cos x स्क्वायर, और यहाँ हमारा y जो हो जाएगा वो u टू दी पावर 1/2 में चेंज हो जाएगा। अभी भी हम देखते हैं कि फंक्शन हमारा कंपोजिट फॉर्म में है। तो अगेन जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हम एक्स स्क्वायर को v ले लेते हैं, जिससे हमारा cos v में u कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम सबसे पहले dy du फाइंड करेंगे। dy du फाइंड करने के लिए हमें 2 इंटू यू टू दी पावर 1/2 क्या होता है फॉर्मूला, n x n माइनस 1। इट मीन 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, 1 अपॉन यू टू दी पावर 1/2, 1 अपॉन u अंडर रूट u। ठीक है, इधर आते हैं du बाय डी वी। कॉस v का आपको डेरिवेटिव मालूम होगा, माइनस साइन v, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx हमारा हो जाएगा 2x, x टू द पावर n, x टू द पावर n का क्या होता है nx n माइनस 1, n हमारा 2 है, 2 माइनस 1 1। ठीक है, अब बाय द चेन रूल हम इन सभी को लिख लेंगे, dy dx इज इक्वल टू dy du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx। इन सभी की वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज रखने पे क्या होता है देखते हैं, dy dx इज इक्वल टू dy du है हमारा 1 अपॉन रूट u इंटू du बाई dv है हमारा माइनस साइन v, एंड dv अपॉन dx है हमारा 2x। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हम u और v की वैल्यू रख देंगे ताकि हमारा आंसर जो हो वो x की फॉर्म में आए। तो ये हो जाता है हमारा माइनस 2x साइन v की जगह पे हम रखेंगे x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट u की जगह पे हमारा हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो फाइनल ये हमारा आंसर है गया। ठीक है, इसके बाद एक मैं बोर्ड का क्वेश्चन भी इसी के साथ करा देता हूँ, तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है वो है, इफ y इज इक्वल टू log cos e टू दी पावर x देन फाइंड dy dx। क्वेश्चन है हमारा, if y is equal to log cos e to the power x then find dy upon dx। ठीक है, आपका बोर्ड क्वेश्चन है। देख दीजिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं वो हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू लॉग cos e टू दी पावर x। सबसे पहले आप इसको u ले लेंगे, आ जाएगा cos e टू दी पावर x, और y हमारा कितना आएगा log u। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अभी भी ये कंपोजिट फंक्शन ही है। अगेन e टू दी पावर x को हमें v लेना पड़ेगा, v इज इक्वल टू e टू दी पावर x, u हमारा आ जाएगा cos v। ठीक है, सिमिलरली dy du, cos x का होता था 1 अपॉन x, log u का हो जाएगा 1 अपॉन u, du अपॉन dv, du अपॉन dv, cos v का हो जाता है माइनस साइन v, dv बाय dx e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कुछ फार्मूले हैं, इनको हमको ज़रूरत पड़ेगी तो इनको याद करना है, तो आप याद कर लीजिए उनको, तभी आप इनको कर पाएंगे। इसके बाद बाय द चेन रूल dy dx इज इक्वल टू dy du इंटू du बाई dv इंटू dv अपॉन dx। वैल्यू रखते चले जाते हैं, 1 अपॉन u माइनस साइन v e टू दी पावर x।
सॉल्व करके लिख लेते हैं ई टू दी पावर एक्स, माइनस साइन आगे लगा लेते हैं, साइन वी की जगह पे हम ई टू दी पावर एक्स, और यू की वैल्यू है हमारी कॉस वी मीन कॉस ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगर आप थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये चेंज कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स टेन ई टू दी पावर एक्स। तो इस तरीके से आई होप कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरीके से हम फाइंड करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। तो अगर ना आया हो समझ में तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ठीक है। थैंक यू।